धान में बालियां निकलते समय ये गलतियां भूल कर भी मत करना, पैदावार होगी 30% ज़्यादा। किसान भाइयों, धान की फसल गबोट अवस्था से बालियां निकलने वाली अवस्था पर चल रही है। धान में जब बालियां निकलती है उस समय पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई करते हैं, जिससे बालियां खाली रह जाती है, बालियों में दाना भराव नहीं होता है, पौधे में कीट एवं फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे धान के उत्पादन में गिरावट आती है। किसान साथियों, अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो धान में जब बालियां निकलती है उस समय पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे धान की पैदावार ज़्यादा होती है। वीडियो को अंत तक देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। किसान भाइयों, धान में जब बालियां निकलती है उस समय पर फसल की देखभाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ आती है खेत में नमी बनाए रखना। किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो खेत में पानी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि अंतिम समय में जब धान में बालियां निकलती है उस समय पर लगातार बारिश नहीं होती है। खेत में नमी बनाए रखने के लिए किसान भाई खेत में पानी चला सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो खेत में ज़्यादा समय तक पानी भरने ना दें। ज़्यादा समय तक पानी भरने से भी फसल में नुकसान होता है। इसके अलावा खेत में हल्की नमी रहेगी तो पौधा भोजन तेज़ी से बनाएगा, जिससे पौधे में बालियां एक साथ आएगी, दाना भराव बढ़िया होगा और फसल में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ आती है, बालियां निकलते समय किसान भाई यूरिया का प्रयोग ना करें। बहुत से किसान भाई धान में 2 से 3 या 4 बार भी यूरिया देते हैं, लेकिन बालियां निकलते समय धान में यूरिया का प्रयोग कभी भी ना करें। अगर इस समय पर यूरिया का प्रयोग करेंगे तो यूरिया का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। धान की अंचाई बढ़वार होगी, साथ ही धान में फंगस एवं कीटों का अटैक बढ़ जाएगा। साथ ही पौधे की जड़ें कमज़ोर होने से फसल नीचे गिरने की दिक्कत आ सकती है। बालियां निकलते समय यूरिया का प्रयोग भी ना करें। तीसरी चीज़ आती है कीट एवं रोगों का नियंत्रण। किसान भाइयों, धान में जब बालियां निकलती है उस समय पर पत्ता व तना छेदक सुंडी का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा रस चूसक कीट और ब्लास्ट संबंधी फंगस का अटैक भी पौधे में नज़र आता है। किसान भाई फंगिसाइड और कीटनाशक का प्रयोग भी बालियां निकलते समय कर सकते हैं, जिससे बालियां एकदम स्वस्थ रहती है। बालियों में दाना भराव बढ़िया होता है। कई बार ऐसा होता है कि बालियां काली पड़ जाती है फंगस के कारण, या बालियां कीट के कारण सफ़ेद पड़ सूख जाती है, दाना भराव नहीं होता है। इसलिए किसान भाई बालियां निकलने से पहले ही एक कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे कर लें, जिससे बालियां निकलते समय स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाई अगर ये काम करते हैं तो भी धान की बालियां लंबी मोटी बनती है, दाना भराव बढ़िया होता है। इसके अलावा किसान भाई धान में बोरोन का प्रयोग जरूर करें। बहुत से किसान भाई धान में बोरोन का प्रयोग नहीं करते हैं। बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। बोरोन का प्रयोग करने से धान की बालियां लंबी मोटी वजनदार बनती है, दाने चमकदार बनते हैं। किसान भाई बोरोन 20% का प्रयोग कर सकते हैं। 150 से 200 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ में स्प्रे आप कर सकते हैं। आखिरी चीज आती है धान में पोटास का सही प्रयोग। किसान भाई धान की रोपाई के समय पोटास का प्रयोग करते हैं, लेकिन बालियां निकलते समय भी पौधे को पोटास की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, पोटास की पूर्ति के लिए आप NPK 05234 या 0050 का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। पोटास का प्रयोग करने से भी धान की बालियां लंबी मोटी बनती है, दाना भराव बढ़िया होता है, दाना वजनदार बनता है। 1 एकड़ में 1 kg NPK खादों का प्रयोग आपको स्प्रे के माध्यम से करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि धान में जब बालियां निकलने की प्रारंभिक अवस्था होती है, जब पौधा अपनी परागण क्रिया कर रहा होता है, उस समय पर धान में स्प्रे नहीं करना है। अगर उस समय पर स्प्रे करेंगे तो बालियां या तो काली पड़ने की समस्या या बालियां खराब हो सकती है, दाना भराव भी कम होगा, उत्पादन में गिरावट है। इसलिए बालियां निकलने की प्रारंभिक अवस्था में कोई भी स्प्रे ना करें। इस प्रकार से किसान भाई धान की अगर देखभाल करते हैं तो धान के उत्पादन में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है और किसान भाई धान की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।